बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, कल मैंने बात उठाई थी 5 तत्व 25 प्रकृति, 5 को नाद कर 25 काबू किया। अदर अजब दरिया का हंस मोती चुगे। अब जहां का भेद साहिब कह रहे हैं बड़ा अद्भुत है। दसम द्वार का अक्सर मैं जिक्र करता हूं। पवन ने धूका दिया तब गगन गरजो आए के। जब इंडा पिंगला खुल जाती है, सम हो जाती है, सुषुम्ना खुलती है, तो नेचुरल सांसें पलटकर उल्टी हो जाती है और शरीर की पूरी ऊर्जा सिमटकर सुषुम्ना में आती है। जब शरीर की पूरी ऊर्जा सुषुम्ना के अंदर आ जाती है, यहां साहब कह रहे हैं पवन ने धूका दिया तब गगन गरजो आए के। जैसे हम नींद में जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिक एक शरीर मिलता है। हम उस शरीर की प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करते, केवल हम सो जाते हैं, बाकी क्रिया स्वयं होती है। वो शरीर पूरे काम करता है, अद्भुत है। शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। अब जब पवन ने धूका दिया तो गगन गरजो आए के। अब साहब कह रहे हैं कि उस समय एक शरीर प्राप्त होता है। शून्य में जैसे पहुंचा, अब शून्य क्या है? सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध। कुफुल नवद्वार, कुफुल ताला कहते हैं। ये 9 द्वार में ताला लग जाता है। मैंने ये प्रमाण कई बार दिया है। आप देखें, तराजू के अंदर बचपन में पानी डालते थे, एक पलड़ा रस्सी के साथ खोलकर यूं घुमाते थे, पानी नहीं गिरता था। उस पर ढक्कन तो था नहीं। पवन का एक किवाड़ लग गया। यही तो पृथ्वी गोल है, आप देख रहे हैं, पानी नहीं गिर रहा है। इसकी ग्रेविटी के कारण से वो पवन का इसको भी दरवाजा लगा हुआ है, इसलिए हम वायुमंडल में हैं। इस तरह आप देखते हैं एक पिचकारी में एक वाइसर लगा है। पिचकारी की नाव को हम रंग में डुबोते हैं और जैसे ऊपर खींचते हैं तो वो पूरे पानी को खींच करके ऊपर ले आता है। इस प्रकार सूरज से मन पवन को घेर लिया, फिर उल्टा चले। अब जब श्वासा में सिमरन हो रहा है, इंडा पिंगला लय हो जाती है नेचुरल। गगन की गुफा को पवन से साफ कर। अब गगन की गुफा को पवन से साफ कर। जो आदमी सुनेगा कहेगा भैया ये कबीर साहब क्या अटपटी बात बोल के गया है। अब गगन की गुफा को पवन से कैसे साफ करें? इस स्थान पर एक पित्त की गोली है, वो कभी इधर होती है कभी इधर होती है। जिस साइड में हो जाती है वो नाड़ी बंद हो जाती है, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती है। अब यहां साहब कह रहे हैं गंगा और जमन के घाट को खोज ले। भाई गंगा और जमन का घाट तो आदमी इलाहाबाद पहुंच जाता है। इंडा पिंगा, ये गंगा जमुना, भवर गुंजार तय होए भाई। आगे क्या कह रहे हैं?
सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, दोनों के लय होने पर ही सरस्वती नीर बोल रहे बहेगा। यही स्थिति तो इलाहाबाद की भी है, मैंने इसका भी कई बार जिक्र किया है। भाई गंगा जी तो गंगोत्री से आती है, जमुना जी तो जमुनोत्री से आती है। अब वहाँ त्रिवेणी कहाँ से आ गई, तीसरी नदी कहाँ है? कोई कहता है वो किले से आ रही है, कोई कह रहा है नीचे से बहती है। भैया नदी तो जो उन पर प्रकट बहे, सावन और भादों में नाले भी भर रहा है, सरिता सोई सराइये जो जेठ मास हरे आए। वाह, साहब कह रहे सावन भादों में तो नाले भी भर भर बहकर बहते हैं, पर नदी वो है जो 12 मास जेठ में भी चलती है। इस तरह यहाँ आप साहब एक बात करें, गंगा और जमन के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तय होए भाई, नीर सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास जाई। अब जब ये शब्द बोलेंगे, जिनको इस रहस्य का पता नहीं तो वो कहेंगे कबीर उलटवासी हम बोल के गया है। साहब ने तो साफ साफ कह दिया, साहब ने ही साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते हैं, कविराधिराज कहते हैं। चौपाइयाँ, छंद, दोहे, सोरठे, मुसद्दस, रमेनिया पहले नहीं थी, ये कबीर साहब ने दी। इसलिए कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी 250 साल बाद में हुए हैं कबीर साहब के। आप देखो रामायण में भी छंद भी हैं, दोहे भी हैं, सोरठे भी हैं, चौपाइयाँ भी हैं। तो लेकिन जब साहब की वाणी नहीं समझ में आती है तो कहते अटपटा बोला है। नहीं नहीं, अटपटी आपकी बुद्धि है जो आप नहीं समझ पा रहे। तो इस प्रकार से वो पूरी ऊर्जा। अब यहाँ प्रश्न क्या है भाई, सबसे पहले दूध से घी निकालने के लिए हम एक उपक्रम करते हैं, वो चाहे किसी भी विधि से उपक्रम हो, हम मक्खन निकालते हैं। कुछ लोग मक्खन दही मत कर निकाला हुआ दूध, घी बंगाल में अशुद्ध मानते हैं, वो मलाई का घी बनाते हैं बंगाल में अधिकतर लोग। कुछ अशुद्ध क्यों मानते हैं कि दही तो दूध का एक विकृत रूप है, दही दूध का एक विकृत रूप है। जब हमने दूध को जमाकर उसमें जाम डाला, फाड़ दिया ना पहले, तो दही कह रहे एक विकृत रूप है। अच्छा, कुछ लोग फिर क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं, क्रीम से वो घी बनाते हैं। इस तरह कुछ लोग मलाई निकालते हैं, मलाई से निकला हुआ घी बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे देश में अधिकतर मक्खन दही को मथ करके निकाला जाता है। हमारे घर में भी माताएं, मैंने भी यही करती थी, रात को दही जमा देती थी, सुबह मक्खन निकालती थी, और थोड़ी लेट हो जाता था तो कहते थे भाई जल्दी मथो, नहीं खट्टी हो जाएगी दही तो मक्खन की मात्रा कम हो जाएगी। हमारे देश में प्रचलन यही है कि मक्खन, दही जमाकर मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को उठाकर घी किया जाता है। पर कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, वैद्य लोग कहते हैं कि दही वर्जित है, क्योंकि दही दूध का विकृत रूप है। दूध में जब हम खटाई डालते हैं तो दूध फटता है। इस तरह आप देखो दही जम जाती है
उससे निकला हुआ मक्खन, वो कह रहे हैं वो थोड़ा उसका दूषित रूप है, लेकिन जो मलाई से घी बनता है उसका मुकाबला नहीं है। चलो कोई मलाई से भी बंगाली लोग मलाई का घी पसंद करते हैं, वो पूरी मलाई इकट्ठी करके तब उसको उठाते हैं। कुछ लोग क्रीम निकालते हैं, क्रीम निकाल कर उठाते हैं। अब साहब भी यूं ही कह रहे, घृत को, दूध को मथ के घृत न्यारा किया, फिर करता है मैं नाहे समाई। इस प्रकार से इसके अंदर से वो तत्व निकाल दिया जाता है। शरीर में तत्व है आत्मा, आत्म तत्व कहाँ है? शरीर में, श्वासा में है। जब आत्मा श्वासोश्वास की क्रिया की तो इसका नाम जीव हुआ। प्राणेन धरित जीवेशु। अब साहब भी यही कह रहे हैं, पांच को पलटकर तीन को जीत ले, महल चौथे की खबर पाई। पांच क्या? पांच तत्व, पांच तत्व की 25 प्रकृति है। तीन रजतम सत, तीनों गुण। बोला तब महल बारिक की खबर पाई। आगे कह रहे, गगन गरजे तहा नीर निर्झर झरे, परख पावे कोई संत पूरा। तो इस तरह से भाई दो नदी तो हमने देखी इलाहाबाद में, वहाँ उसके पास मेरा आश्रम भी है, मैं जाता हूँ इलाहाबाद भी। नदियाँ दो मिलती है, गंगा जी और जमुना। जिस पॉइंट पर दोनों की ठोकर होती है वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। दोनों के मिलने से एक अलग स्थिति बन जाती है। वहाँ सरस्वती होती है, बाकी सरस्वती किसी किले से नहीं आ रही है। इसी तरह ईंडा पिंगला के लय होने पर ही सुषुम्ना बनती है। अभी सुषुम्ना ईंडा और पिंगला में है। जब ये दोनों नदियां गंगा जमुना अलग अलग बह रही है तो इनके अंदर सरस्वती दोनों के अंदर समाई हुई है। दोनों का जहां पर संगम होता है वहां पर सरस्वती का उद्गम होता है। इसलिए लोगों ने गौर नहीं किया, जाते हैं गौर नहीं किया। नाविक उस जगह स्नान के लिए ले जाता है, नाव में बिठाकर, जहां दोनों नदी जाकर मिलती है। इस तरह जहां ईंडा पिंगला दोनों मिल गई तो सुषुम्ना का उद्गम हो जाता है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन री नीर रहे ठहराई। वाह, ईंडा के घर पिंगला जाने से सुषुम्ना खुलती है। ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंकनाल में किया संहारा। सोंग सांस को भी कहते, सोंग जीव को भी कहते। इस प्रकार से वहां उलट आसन किया। दोनों जब ये स्वर मिल जाते हैं, दोनों स्वर एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तब वहां एक स्थिति, यहां आपने पैबंद कर दिया। जब ये पूरे द्वार, नीचे सप्लाई बंद हो गई, क्योंकि शरीर चल ही रहा था पवन से। नाभि में पवन पहुंचने के साथ ही 9 नाड़ियों में जाती है और 10वीं हमारी स्किन है। इसलिए 9 नाड़ियों में पवन पहुंचने के बाद ईंडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्न, रंभा, भावनी, मलवाहनी आदि ये नाड़ियां हैं। यहाँ जाकर पवन अलग अलग काम करती है। जैसे बिजली कूलर में पहुंची कूलिंग देती है, एसी में पहुंची तो कूलिंग देती है, हीटर में पहुंची तो हीट देती है, बल्ब में पहुंची तो रोशनी देती है, लिफ्ट में पहुंची लिफ्ट का काम करती है। बिजली एक है, उसके रूप किस लिए बदले? पात्र के अनुसार।
इसलिए नाभि दल में पहुंच करके यहाँ 10 पवनों में ये पवन बदलती है और उससे शरीर चल रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये भी धनंजय वायु है, इनसे पूरा शरीर चल रहा है। तो वो शरीर सीज हो जाता है। कुफल नवद्वार, अभी कुफल का ताले को कुल्फ ताला, अब यहां ये ताला लगा। पर यहां एक बात मैंने आगे, मीराबाई भी कह रही है, तहां से लहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं। कोई सिलहली गैल ऐसा नहीं है, काई है। यानी सुषुम्ना में जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा ये हमारे मन की है। अब साहब यहां कह रहे हैं, सुखमन बसे मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, बाके ऊपर मकर तार है चढ़ो समार समारा। तो वहां मन बैठा हुआ है, वो फौरन कोई ना कोई कल्पना लाएगा, कोई ना कोई इच्छा लाएगा। बस आपका कंसर्न सूरत के दंड से घेर मन पवन को, आपकी सुरती नीचे आ जाएगी। जब आपकी सुरती नीचे आई तो पूरी पवन भी इधर आ जाएगी। स्विच ऑन किया तो बिजली चलती है, अगर गेट खोल दिया डैम का तो पानी बहेगा ही बहेगा। इस तरह मन वहां बैठकर यही काम करता है, वो हमला करता है सूरत के ऊपर, ध्यान के ऊपर। यहां साहब कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। सयार समुद्र को कहते हैं, मन एक समुद्र है और मनसा यानी इच्छाएं उसकी लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती है, वस्तुतः लहरों का अस्तित्व नहीं है, वो भी समुद्र का रूप है, लेकिन उस समय अलग दिख रही है। इसी तरह वहां पर मन बैठा है, उसका यही काम है आत्मा को ईश्वर तक नहीं जाने देना। भला आप सोचें, हम सब आत्मा आत्मा बोल रहे हैं और आत्मा नहीं अनुभव हो रही है, तो सीधी तो बात है ना, कोई इसमें एलिमेंट ऐसा है जो हमें आत्मा तक जाने में बाधा दे रहा है ना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन का चौथा रूप यहां अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहां चौथा रूप श्वासा के संयम से रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। आप भाई मन को थोड़ी देर कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे मन का कंट्रोल है? इच्छा का निरोध करना मन का कंट्रोल है, आप इच्छा का निरोध कर सकते हैं। अब बुद्धि का भी निरोध कर सकते हैं। निश्चय करना बुद्धि का निरोध है, आप निश्चय रोक सकते हैं। मन का तीसरा रूप है चित्त, चित्त कलना, चित्त स्मृति लाता है। आप चित्त अगली पिछली बातें याद दिलाएगा, आप उसको भी रोक सकते हैं। लेकिन मन पूरा बस में नहीं हुआ, मन का चौथा रूप अहंकार है। अहंकार क्रियाएं हैं, देखना, सुनना, बोलना, उठना, चलना आदि जितनी भी क्रियाएं, ये अहंकार है। मैं हूं, मैं शरीर हूं, यह अहंकार है। ये क्यों नहीं? क्योंकि जब तक इसमें प्राण है तब तक ये क्रिया करेगी। जैसे आपने आंखें खुली रखी है, दृश्य तो दिखेगा ही दिखेगा, ये आंखों की नेचर है। इसलिए मन का समग्र निग्रह आदमी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 3 को तो निग्रह करता है, फेल हो जाता है वहां। चौथा, अब कैसे उसका चौथा निग्रह हो, यहां मैं योग नहीं बता रहा हूं, हम तो भजन की बात कर रहे हैं ना। मन का समग्र निग्रह तब होगा, मन को मार गगन चढ़ाए। जब तक हमारे शरीर में श्वासा का आवर्तन परावर्तन हो रहा है, तब तक मन काबू नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अपेल बता रहा हूं मैं। जब तक, इसलिए साहिब वाणी में क्या कह रहे हैं, कहे कभी कोई मर जीवता पावई, जीने का जय गम नहीं, मृतक होके खोजे संता। बार बार ये उल्लेख आता है, मरते मरते जग मुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। ये है जीवत मरना, यानी मृत्यु क्या है? प्राणों और शरीर का संबंध विच्छेद होना मृत्यु है।
मृत्यु और कुछ नहीं है। प्राणों और शरीर का संबंध विच्छिन्न होना मृत्यु है। इसलिए अक्सर हम लोग कहा करते हैं यमराज उसके प्राण निकाल करके ले गया। हाँ, यमराज में कोई ताकत नहीं है आत्मा में हाथ डाले, वहम है ये। आत्मा ने अपने आप को प्राण मान लिया। आत्मा प्राणों से बहुत प्यार कर रही है, तो जब प्राणों को खींच लिया जाता है तो आत्मा प्राणों में निवास कर रही है। वेद भी तो कह रहा है प्राणेन धरित जीवेश। जब आत्मा प्राणों को धारण करती है, इसकी संज्ञा जीव है। जब दूध दही बनता है तो उसका संज्ञा दही है। जब इसी को खोआ बना देते तो दूध मिट जाता है, उसकी संज्ञा खोआ है। और खोए से जब बर्फी बन जाती है तो उसको फिर खोआ नहीं बोलते, बर्फी बोलते। इस तरह से जब मन का यही रूप जटिल है, चंचल है, और श्वासा चंचल है, मन चंचल है। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भान है। इसलिए साहब की वाणी के इशारे को महापुरुष लोग, साधक लोग समझते हैं, बाकी जो बाहर मुखी हैं वो नहीं समझ पाएंगे। अब यहां क्या होता है, कुफल न उदारता है। यहां जब ऊर्ध्वमुखी श्वास आई, अब आप एक विचार कीजिए कि वाल्मीकि जी जब अपने सुमरण में थे तो शरीर में दीमक लग गई थी। लोग कहेंगे ये दंतक कथा है, नहीं सच में, क्योंकि शरीर जड़वत्त हो गया। लेकिन क्या हुआ पता है, पूरा खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? जैसे आप इस शरीर से निकल जाते हैं, नींद में आप दूसरा शरीर धारण करते हैं, आपका शरीर मृतक अवस्था में होता है, लेकिन जैसे आप पलट के आते हैं तो होता है। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूं जो कि योगावशिष्ट में है। भृगु ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनका पुत्र उनके शरीर का देखभाल कर रहा था। निर्जन स्थान पर तपस्या कर रहे थे। क्यों देखभाल कर रहे थे? कोई हिंसक जीव आकर शरीर को क्षति नहीं पहुंचाए। और भृगु ने बहुत लंबी तपस्या की थी। इतने में एक अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही थी। भृगु का पुत्र उस पर मोहित हो गया। इस शरीर को छोड़कर वो अंतवाग शरीर द्वारा अप्सरा के पास गया। ये वृत्तांत योगावशिष्ट में भी है। जब वो देवलोक में पहुंची अप्सरा, वो भी पीछे गया। बोला मैं इससे ब्याह करना चाहता हूं, इस पर मैं सम्मोहित हूं। तो वहां उसको बताया गया देवलोक में तो सेक्स नहीं है, इसलिए यहां कैसी शादी? क्यों नहीं है? वहां शरीर दूसरा है। बोला तुम्हारे संकल्प अनुसार तुम्हें अभी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। वो अप्सरा और भृगु के पुत्र दोनों फिर पृथ्वी पर जन्म लिए, फिर विवाह। ये संकल्प है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह जिसको नहीं शाह। आप पल पल संकल्प करते हैं, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा, ये संकल्प है। मुझे कोई कहता है गुरुजी कल वहां आओगे, मैं कहता साहब की दया हुई तो आऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कल आऊंगा ही आऊंगा, नहीं, साहब की दया हुई। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माँ ही घर किया, सो कस मरे प्यास। इस तरह जब भृगु ऋषि घोर तपस्या के बाद उठा, अपने पुत्र की जड़ अस्थियां देखी, क्रोधित हुआ, काल को श्राप दिया, भस्म हो जाओगे तुम। काल पुरुष हाजिर हुआ। काल पुरुष ने कहा हे ऋषिवर,
इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैं तुम्हारे श्राप से भस्म नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम्हारा श्राप अज्ञानवश है और क्रोधमय है। जब मृत्यु नहीं होगी तो मनुष्य बहुत दुखी होगा संसार में। इंसान, सच बताता हूं, इंसान एक जर्जर अवस्था को प्राप्त करके मृत्यु को आहूत करता है, खुद बुलाता है। जब शरीर जर्जर हो जाता है, असाध्य हो जाता है, तो मृत्यु का आह्वान करता है कि हे मृत्यु, मुझे अभी उठा लो। बोला, मृत्यु के बिना जीवन का अस्तित्व ही अधूरा है। मैंने एक कविता लिखी थी, चिता संगनी मृत्यु तेरा संपर्क अतीत जगत से है, निर्झर जीवन की तू गत अस्तित्व तेरा जीवन से है। कहने का मतलब है मृत्यु तो जीवन की संगनी है, दोनों साथ रहते हैं। इंसान एक दिन में थोड़ी मरता है, रोज रोज मरता जाता है। जैसे आपके पैसे घटे, धीरे धीरे घटते जाते ना, जीवन के साथ मृत्यु का संबंध है। अब जब बच्चा छोटा है तो हम कहते हैं छोटा है, नहीं, वो बड़ा है। क्यों? उसका जीवन की स्वास्थ्य बैलेंस ज्यादा है। बूढ़े को हम कहते हैं ये बहुत बड़ा है, नहीं, वो घट चुका है, वो छोटा है। पर दुनिया ऐसा ही कहती है, दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। फिर उसने कहा कि ये अपने संकल्प के अनुसार उस अप्सरा के पीछे गया था, मेरा क्या दोष है? अपनी तब क्या हुआ, उन्होंने कहा वर्तमान में एक ब्राह्मणी के रूप में फलाने स्थान पर उन्होंने जन्म लिया है और उनका विवाह हो गया। बाद में शुकाचार्य थे शायद, या भृगु थे, शुकाचार्य या भृगु, मेरे चित्त से जा रहा है थोड़ा। तब अपनी योग शक्ति से उसके शीश पर जब हाथ रखा तो उनके पुत्र को अपना अतीत याद आ गया था। ये शीश पर हाथ रखना वैसे ही नहीं है, जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। हर इंसान को कई जन्म की बात याद है, पर आपके साथ कम से कम 100 जन्म की स्मृति है। इसका उल्लेख गीता में भी है। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से कहा था, हे यदुनंदन, मैं अपने पिछले 100 जन्म को देख रहा हूं। इस 100 जन्म में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे अंधे का जन्म लेना पड़ता। वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म दिखाया। उसको देखकर उसने कहा ठीक है, बस मैं जान चुका हूं। उसमें मेंढकी के गर्भ में 100 अंडे थे। बोला वही सब तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे हाथों से वो मर गई थी। ये एक आख्या है। तो जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, मिटे नहीं कर्म का लेखा। ये संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा। बहुत सोचकर कर्म करना, बहुत सोचकर करना। उस समय मन बुद्धि को कुंठित कर देता है। जब भी कुकर्म करने वाला है, करना होता है, कालुष्य में बुद्धि हो जाती है, उस समय चिंतन करना। अंतःकरण गुरु शुद्ध करता है, तभी तो पाप और पुण्य समझ में आता है, नहीं तो नहीं हो सकता होता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो इस प्रकार से ये जीवत मरना यूं हुआ।
जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। वहां एक जब ये शून्य में पहुंच जाता है तो शून्य पलट, जब वो पलटी ऑटोमेटिक, वहां खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे नैनों के अंदर, वहीं से उसका रास्ता है। रूह रकाने में ठहराए सोई मुकर में धसता है, पर बिन में हर मुर्शिद के क्यों नाहक में ही पछता है। अर्थात बिना गुरु के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना ऑक्सीजन के। जैसे आदमी समुद्र में गोता नहीं लगा सकता है, इस तरह इसमें नहीं घुस सकता है। ये गठबंधन प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। तो जब ये सभी चीज़ें क्लोज हो जाती है, नेचुरल बात है। अभी देखो बिजली चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, कैमरे चल रहे हैं, सभी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही हैं, बंद हो जाए पूरा मामला खत्म हो जाएगा। इस तरह श्वास संयम लाए के श्वासा का निग्रह कर लिया वहाँ शून्य में, तो पूरी शरीर चीज हो गई। अब यहाँ पर साहब कह रहे हैं सुन्न महल की फेरी देई सो बैरागी पक्का हुई। श्वेत ध्वजा तय शून्य में फरकत है। अब साहब कह रहे सफेद झंडा शून्य में फरक रहा है, तो कौन सी शून्य में फरक रहा है? वो यही आंतरिक चीजों को साहब ने बड़े सुंदर अलंकार से आदमी तक रखा। पर जो आदमी अंतर्गमन करने वाला है, जो आंतरिक संसार को जानने वाला है, वो समझेगा। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, हीरा रतन की पोटरी बार बार ना खोल, जब आए रतन पारखी तब हीरे का मोल। कुंजड़न केरी हाट में हीरे का क्या मोल? हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल। बोल रहे कुंजड़ा कहते सब्जी बेचने वाले, उनकी हाट में हीरे का मूल्य नहीं हो सकता है, इसलिए जहां रतन पारखी तब तो उसको खोल। तो इस तरह साहब की वाणी झटपट आदमी नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, साधक अब वहाँ श्वेत ध्वजा आता है, शून्य में फरकत है वहाँ। अब साहब यहाँ फिर कह रहे हैं सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। सहजो भी कह रहे हैं ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद, सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध। अब वहाँ पर शून्य का मतलब है, आप समझ रहे होंगे, तन थिर मन थिर सूरत निरत वचन थिर, वाह ऐसा पलक आ जाता है, तब वहाँ पर वो शून्य पलटती है। ये है दसम द्वार खुलना। वहाँ ऑटोमेटिक एक शरीर मिलता है जिसके द्वारा वो आंतरिक यात्राएं करता है। वो भ्रम में नहीं होती है, अज्ञान में नहीं होती है, वो यथार्थ है। इसलिए ये बनत बनत बन जाई। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं गुरुजी मैं शरीर से निकल गया था और मैंने ऐसे ऐसी चीज़ देखी। मैं कहा हाँ, वो क्या हुआ, तुम जब लेटे हुए सोने के लिए बैठे तो श्वासा में भजन चल रहा था। भजन करते करते ऑटोमेटिक तुम्हारी सुषुम्ना खुल गई थी, पूरी वायु तेरी सिमट करके उसमें चली गई थी और तुमने अंदर की दुनिया देखी। लेकिन बाहर आने के बाद मन कहेगा ये ख्वाब था, ख्वाब नहीं था। मन तो आपको पल पल भ्रमित करेगा, मन तो आपको पल पल यही याद दिलाएगा, उसकी ड्यूटी यही है, आपको आभास कराना योर बॉडी। तभी तो साहब कह रहे हैं पूरी दुनिया के लोग सिर्फ शरीर बनकर जी रहे हैं। साहब एक बात कह रहे हैं, एक दो होए ताहे समझाऊं सबई बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। अब इसमें वो जब आंतरिक संसार की तरफ जाता है तो महाशून्य में प्रवेश करता है। ये शरीर महाशून्य तक जाता है, इसको विज्ञान देही कहते हैं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, स्पीड वो होती है 1 सेकंड में अरबों मैल। आप हैरान रह जाएंगे, पूरे ब्रह्मांडी मंडलों की वो यात्रा करता है। 1 सेकंड में अरबों मैल की यात्रा होती है। यहां साहब कह रहे हैं 70 पढ़ रहे मार्ग माही तब जीव लहे दीदारा। जहां मन की पहुंच नहीं है, मन तो सभी दिशाओं में जाता है, वहां नहीं पहुंच सकता है। तो
महाशून्य से जब बाहर निकलता है ये सूरत के अंदर से, तब वो 11वां द्वार खुलता है, तब वहां मन रह जाता है। महाशून्य तक मन साथ रहता है, पर वो मूर्छित अवस्था में होता है। जैसे जाड़े में सांप ऐंठ जाता है, क्रियान्वित नहीं होता है पर जीवित होता है, वो क्रियान्वित नहीं हो पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता पर जीवित होता है। यहां तक मन होता है। इसलिए योगेश्वर महाशून्य तक की यात्राएं करते हैं, इसके आगे कोई ना गऊ। आप देखें तो सही उनकी आइडियोलॉजी कितनी डीप है। निचले 4 वेदों का ज्ञान भी उन्होंने दिया है, सब चीज़ें भी बताई हैं, सब मुद्राओं को भी बताया है। तो ऐसे ही बताया क्या? उनको पता था, ज्ञान था, इसलिए संसार में आकर उन्होंने ये परंपरा स्थापित की थी। साहब ने कोई साधारण चीज़ नहीं थे वो। आज भी ब्रिटेन में भी कबीर साहब पर इतने रिसर्च हो रहे हैं, जो उनकी वाणियाँ हैं अद्भुत है। नाना पंथ मतांतर भी उस तरफ दौड़ रहे हैं, चोरी चुपके से पूरा उनका मटेरियल लेकर लोगों अपना लटका रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो बंधुओं, इस प्रकार से ऐसे शरीरों की प्राप्ति होती है जो अद्भुत है। मीराबाई ऐसे नहीं कह रही है, मीरा मन मानी सूरत सैलस मानी। नाभा जी ऐसे ही नहीं बोल रहे, नाभा नभ खेला सुर सूरत कर सैला। वाह! तो जब ये आदमी अब महाशून्य के पार जब निकलता है, महाशून्य तक भी बहुत बड़े अट्रैक्शन है। डकनी सकनी बहुकिल कार्य यम किंकर महाशून्य सुन विष्मी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, ब्याधर सिंह सर्प भव काटी, डकनी सकनी बहुकिल कार्य यम किंकर धन ढूत हकारे, पर सत्य नाम सुन भागे सारे। जब सतगुरु नाम उचारा है, इसलिए कमाई से कोई आदमी कहीं नहीं जा सकता है। जब वो ताकत साथ होती है तब कुछ बनता है, अदरवाइज नहीं होता है। यहाँ साहब कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भरमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोरते हैं जाए लागी। महाशून्य से निकलने के बाद वहाँ 3 लोक की हद जब छोड़ी और सतलोक की हद तब आई, वहाँ सूरत का सागर है, उसमें जब आत्मा को गुरु छोड़ता है वहाँ मन छूट जाता है। तो वो अजीब स्थिति है, तब फिर आगे चलता है। पुरुष ने दर्श जब हंस को दीनिया, कल उस पर भी थोड़ी बात करूंगा, वो कैसा लोक है और सूरत के सागर के बाद में ये कैसा बनता है। तो बंधुओं, इस तरह कबीर का गाया गाएगा 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इस तरह ये जो ध्यान साधना है, ये अपने को मिटाना पड़ता है। अपने को मिटाने का मतलब मेमोरी मिटानी पड़ती है, स्मृति मिटानी पड़ती है, क्रियाएं मिटानी पड़ती हैं। मृतक हो के पावे संता, ये मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। समय हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ। 5 फरवरी को नाम दीक्षा भी है। यहाँ भीड़ नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस रखना है। नाम दान वाले लोग आए, उनके साथ पूरा परिवार नहीं आए, एक आध आदमी आ सकता है। हर जगह पर सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाना न भूलें और हैंड सैनिटाइजर को न भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा मैं अपने साथ रखता, अभी थोड़ा अकेला बैठा हूँ इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। मास्क लगाऊंगा तो मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट नहीं आ पाएगी। आप देख रहे हैं ये लगाने के बाद आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, इसलिए बाकी आप इसको फॉलो करेंगे और साहब की कृपा हुई तो 5 फरवरी को दीक्षा देंगे। ये 1 साल बाद, ठीक। मैं हर महीने 5000 लोगों को दीक्षा देता था पूरे भारत विदेशों में घूमकर। ये 1 साल में दीक्षा नहीं दे पाया हूँ। चलो, ये भी साहब की मौज। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।